हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सेम 6 का DSE 17 और इसमें आज हम करेंगे ट्राइंग टू ग्रो, जिसको लिखा है फिरदौस कंगा ने। तो चलिए पहले अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर 1-2 पॉइंट्स लिख भी दोगे तो आपसे टीचर इम्प्रेस हो सकती है। जैसे कि आप लिख सकते हो कि इनका बर्थ हुआ था मुंबई में और इन्हें एक डिजीज़ था, ब्रिटल बोन डिजीज़। इसी वजह से ये व्हील चेयर यूज़ करते थे। एक राइटर थे, एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे। इन्होंने अपने लाइफ के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला और इन्होंने हर चीज़ का फेस किया। इनकी फेमस नॉवेल आज हम पढ़ने वाले हैं, जो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें हम डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इनकी लव लाइफ के बारे में और उन्होंने चैलेंज को कैसे एस्केप किया और एक बहुत कामयाब इंसान बने। इनकी नॉवेल को बाद में एक फिल्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम था सिक्स्थ हैप्पीनेस, जिनमें इन्होंने ही लीड रोल प्ले किया था। बाद में ये मूव हो गए थे UK, जहाँ पे इन्होंने डिसेबिलिटी राइट्स के लिए लड़े थे एंड अवेयरनेस फैलाई थी उन राइट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अपनी नॉवेल ट्राइंग टू ग्रो, जो कि बहुत फेमस नॉवेल है फिरदौस कंगा जी की। तो यहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ब्रिट और उनके फादर जा रहे हैं बस में। उनके फादर का नाम है सैम, उनकी मदर का नाम है सेरा और उनकी सिस्टर का नाम है डॉली। तो वो ये बस पे ट्रैवल कर रहे हैं। सैम अपने बेटे की हेल्थ के बारे में ऐसे ही स्ट्रेंजर से डिस्कस कर रहा है कि इसको ये हो गया वो हो गया। तो वो बताते हैं कि हम तो इसको एक वाघ बाबा है ना, उनके वहाँ पे लेके जा रहे हैं, इसका क्यों ढूंढने। तो वो हंसता है, अरे तुम अभी भी ये बाबा में बिलीव करते हो, इतने एजुकेटेड होके फिर भी। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, ब्रिट को लगता है कि तू कितना फ्रॉड है, कितनी अजीब अजीब बातें कर रहा है। सैम चाहता है कि वो जितने ज़्यादा ट्रीटमेंट हो सके देखे अपने बेटे के लिए, बट जो ब्रिट की मदर है सेरा, वो बिलीव करती है कि होली मैन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें साइंस पे ही भरोसा रखना चाहिए, तभी ठीक हो पाएगा ये। ब्रिट की फैमिली रिच फैमिली नहीं है, वो बस एक गुड एरिया में रहते हैं बॉम्बे में। उनके फादर सैम एक बैंक में काम करते हैं और फिर सेरा जो उनकी मदर हैं और उनकी सिस्टर डॉली ब्रिट का ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई हेल्पर। जहाँ पे जाना होता है सैम कैरी करते हैं ब्रिट को। ब्रिट बताते हैं उनकी डिसेबिलिटी उनके लिए एक डेविल थी, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई थी और जल्दी ब्रेक हो जाती थी। जब उनका बर्थ हुआ था, ब्रिट का बर्थ हुआ था, तो उनके पेरेंट्स को बताया था कि उसकी बोन्स ब्रिट की बहुत फ्रेजाइल हैं, ग्लास जैसी। तो जब भी वो चलेगा तो उसकी बोन्स ब्रेक हो जाएंगी, तो कभी अच्छे से चल नहीं पाएगा। डॉक्टर ने भी बोला जैसे ब्रिट बड़ा होगा उसकी कंडीशन बेटर हो सकती है, बट उसको अपनी पूरी टेक केयर करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। सेरा स्ट्रॉन्ग थी ये सजेशन सुन के डॉक्टर से, बट सैम बहुत सैड हो गया। डॉली ने इसका नाम ब्रिट इसलिए रखा क्योंकि इसका डिजीज़ जो था ब्रिटल बोन डिजीज़ होता है, इसलिए। और जब ब्रिट की एज हो गई 5, उसने ऑलरेडी अपनी लेग की 11 टाइम बोन ब्रेक कर ली थी। देन ब्रिट के जो फादर है सैम ट्राई करते हैं अलग अलग वेज क्योर करने का। कभी कोई पर्ल पाउडर लाते हैं उस वाघ बाबा से, कभी गोट का बोन मैरो फीड करते हैं जिससे वो एक बार सिक हो गया था, कभी उसके लेग्स पे आलमंड ऑयल रब करते हैं जिससे उसकी लेग स्ट्रॉन्ग हो जाए, होप करते हैं। ब्रिट बताते हैं कि कैसे वो इस डिसेबिलिटी के बारे में फील करता है। उसे लगता है कि लोग उसे कैसे घूरते हैं या उसे नॉर्मल नहीं समझते हैं, उसे वैसे ट्रीट नहीं करते हैं। वो बताता है उसकी एक कज़न है, इसका नाम टीना है, जो सुन नहीं सकती, तो इसलिए ये लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और लोग इन दोनों को समझ नहीं पाते। जो टीना की मदर है जीरू, वो प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी को लेकर। उसको लगता है कि इस डिसेबिलिटी की वजह से लोग उसका एडवांटेज ले सकते हैं उसकी बेटी का, और उसकी बेटी को समझ नहीं आएगा। ब्रिट बताता है कि जैसे उसकी बोन जब टूटती हैं उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे एक ही जगह बार बार मारे जा रहा है और इसीलिए उसको व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ती है। एक रिच वुमन है मदाम, जो उसे सिखाती हैं और बताती हैं कि पेरेंट्स को टीचर नहीं बनना चाहिए
और वो हेल्प करती है उसको स्कूल के लिए प्रिपरेशन के लिए। सैम हमेशा ही ब्रिट को सिंपैथी से इंट्रोड्यूस कराता है और इस सिंपैथी से ब्रिट हमेशा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसको नॉर्मल फील भी करना है। बोलते हैं मैं नॉर्मल पर्सन भी हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ एट लास्ट। और वो बताता है कि कैसे उसकी लिए चीज़ें उसकी फैमिली कर देती हैं जबकि वो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप कर सकता है। वो बोलता है वो स्कूल नहीं जा पाता तो अपने घर से पढ़ता है और अच्छा कर रहा है अपने घर से स्टडीज़। वो बोलता है कि अपने हार्ड वर्क की वजह से एक बार वो कंपटीशन जीता, बट लोग उसके इसलिए तब क्लैप कर रहे थे क्योंकि वो डिसेबल है। वो नहीं चाहता इसलिए क्लैप करें कि वो डिसेबल है, वो चाहते हैं कि उससे उसके हार्ड वर्क के लिए उससे कभी शाबाशी मिले लाइफ में। फिर जो ब्रिट के पेरेंट्स हैं स्पेशली सैम, वो चाहता है कि हमेशा वो ब्रिट के हर काम करते हैं। तो ब्रिट नोटिस करता है कि उसकी रीच में तो कोई चीज़ है ही नहीं उसके घर में, तो पूछता है अपने वालों को ऐसा क्यों। बोलते अरे हम हैं ना, हम कर लेंगे जो भी होगा, हम तो है ना, घर पे रहते हैं हम। ब्रिट को पसंद नहीं है कि हर चीज़ में तो उनको उस पर लड़ाई करना पड़ता है, तो ब्रिट को साइकियाट्रिस्ट बनना है। बट मदाम बोलती हैं तुम्हें कोई सीरियस लेगा ही नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ा के चल जाएंगे। तो ब्रिट की फैमिली लॉस एंजलिस जाती है जहाँ पे वहाँ पे एक स्टेशन का ओनर है। बहुत सरप्राइज था, अरे कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, व्हील चेयर में हो और फिर भी जीनियस, वाओ। तो ब्रिट की सिस्टर डॉली को एक एयर होस्टेस बनना है, बट पेरेंट्स बोलते एयर होस्टेस कोई जॉब है। तो इसके सैम जो उसके फादर हैं उसकी कहीं एयर और एयरलाइन में ऑफिस में कहीं पे जॉब दिला देते हैं। उनका नेबर बोलता है कि फैमिली चाहती नहीं है कि डॉली की मैरिज हो क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि वो ब्रिट का ख्याल रखती रहे पूरी लाइफ टाइम। तो सेरा बोलती नहीं ये शादी करेगी। तो वो एक बॉय आती डिंसू, डॉली को देखने ही पसंद नहीं आता, तो वो एक एक्सक्यूज़ के लिए उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछती रहती है जिससे वो थोड़ा सिली लगे और उसे रिजेक्ट कर देती है। मदाम के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बाद में वो भी सुसाइड कमिट कर लेती हैं। फिर बाद में एक लेडी फ्रिंड्रेल पे एक लेटर देती है मदाम से। तो ब्रिट क्या पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं उसका फ्यूचर कि अगर वो लोग नहीं होंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। सैम बोलता है कि ब्रिट को एक वे चाहिए, बस कैसे वो अर्न करे। सरा बोलती है कि वो कैसे वर्क करेगा अपने आप, कैसे रहेगा। वो बोलते हैं इसकी तो लव लाइफ ही नहीं है। और सैम बोलता है बट इसको अपने लूज नहीं करना चाहिए, होप कुछ ना कुछ होता रहेगा। सरा बोलती है वाइफ कैसे मिलेगी, पसंद कौन करेगा इससे। वो बोलती है अगर इसके बच्चों को भी सेम डिजीज हो गया तो। ब्रिट बताता है एज ए टीनेजर बहुत सेक्सुअली ऑब्सेशन था उसे कि कैसे उसे टीना और रूबी दोनों पे क्रश रहा है। वो टीना को डेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो डेफ है और उससे पसंद नहीं रहा है कैसे हो, मैं क्यों सोच रहा हूँ मैं भी डिसेबल हूँ। बट वो रूबी को जब टच करता था वो उससे टच करने देती थी अपने आप को। और एक दिन बोलती छी मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। वो तुम्हें इसलिए मैं टच करने का भी कभी देती हूँ कि तुम्हें जानती हूँ मैं, बताइए नहीं कि मुझे टच करते रहो। ब्रिट स्कूल फिनिश करता है, फिर एक कोर्स लेता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंस में। टीना एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है, उसका नाम रोहित है। सिंस उसकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो ब्रिट और रूबी दोनों उसे हेल्प करते हैं कि चुपके चुपके चोरी चोरी मिले टीना और रोहित, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी डिसेबल के लिए लव ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन ब्रिट की फ्रेंड जीरू आई, बोलती है कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई, कहीं भाग गई है मेरी बेटी। जीरू बोलती है मैं पुलिस की तो नहीं जा सकती क्योंकि मतलब वो 4 सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी की रेपुटेशन का क्या, मेरा क्या होगा। ब्रिट और वो भी बताते हैं कि हमें पता था टीना के बॉयफ्रेंड रोहित के बारे में। फिर सब टीना के बारे में ढूंढने लगते हैं, कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। जीरू बहुत स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सब प्रे करते हैं कि जहाँ भी हो वो सही हो। ब्रिट भी बोलते सर जहाँ भी हो सही हो। बाद में अब स्टोरी में एक नया पर्सन आता है साइरस, जो कि डिफार्श जो है उसका कज़न, डिफार्श के सन का कज़न है, मतलब उन्हीं की फैमिली का कोई मेम्बर है। साइरस जब मिलता है ब्रिट से बोलता है ओह पुअर बॉय, और सिंपैथी से बोलता है बट उसे ट्रीट नहीं करता, उसे नॉर्मल पकड़ता है, मतलब ठीक है नॉर्मल लड़का है मेरी तरह। ब्रिट उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे अलग सा ट्रीट नहीं करता। एक दिन साइरस उसे बाहर लेके जाता है, वो स्मोक करते हैं,
घूमते हैं वहाँ पे। ब्रेट को पहली बार किसी के साथ आज़ादी फील हो रही है। ब्रेट उसके साथ बहुत टाइम बिताता है। वो अब क्योंकि उसको पसंद नहीं है ब्रेट को, तो ब्रेट अब पोएट्री नहीं करता क्योंकि साइरस को पसंद नहीं है। एक दिन ब्रेट कन्विंस करता है कि मैं तो साइरस से मिलने जा रहा हूँ। जो वहाँ पहुँचता है तो साइरस खाली ने अंडर पैंट्स पहनी है, जिससे बहुत नर्वस फील करने लगता है। और अब वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। ब्रेट अब पसंद करने लगा है बहुत ज़्यादा, एकदम क्रश टाइप पसंद करने लग गया है वो साइरस को। और उसको अब ख्याल, ड्रीम सब आ रहे हैं साइरस के। वो पढ़ते हैं। साइरस बोलता है कि एग्ज़ाम की बात ना, स्विमिंग करना चलेंगे। पहले बोलता है, सोचता है अरे स्विमिंग नहीं, मतलब मेरी फिर बोलता है अच्छा, इसके मन में सोचा अच्छा इसके साथ जाना है, हाँ चले जाऊँगा। बोलते मैं तुम्हें चलो सिखाऊंगा। साइरस बोलता है मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, स्विमिंग कैसे होगी। एक दिन ब्रेट जाता है एक आई डॉक्टर के वहाँ पे, जो उसे एक ग्लास पहना देता है डॉक्टर। ब्रेट उस ग्लासेस का जोक करने लगता है। तो ब्रेट को डॉक्टर बोलता है कि जो भी तुम्हें हो रहा है ना, गॉड की पनिशमेंट है। ये सुन के एकदम गुस्सा होता है और ब्रेट और उसे एकदम मार देता है डॉक्टर को आई में। घर के रास्ते में सैम बोलता है मुझे पसंद नहीं है जो तुम कर रहे हो, छोड़ो, अब तुम राइटिंग स्टार्ट करोगे, इससे तुम पैसा अर्न करोगे। वो बोलता है अरे कहाँ है राइटिंग में पैसा, मुझे लॉयर बनना है, मैं लॉयर बनूंगा। सैम बहुत सैड है क्योंकि ब्रेट अब राइटिंग नहीं कर रहा है। 6 मंथ्स के बाद रूबी भी मिलती है साइरस से। डॉली बहुत मजाक है, तुम्हें लड़के पसंद है। रूबी फ्लर्ट करिए साइरस से, वो फ्लर्ट कर रहा है रूबी से। ये देख के ब्रेट जेलस फील होता है और ये पहचान लेता है साइरस की जेलस हो गया है। बोलता है सॉरी मैं बॉयज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, साइरस बोल रहा है। ब्रेट का अब हार्ट टुकड़ों में हो गया है। बाद में बोलता है तुम मुझे पसंद था भाई तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया। वो बोलता है कभी मुझे भी वायलिनिस्ट बनना था बट मैं बन नहीं पाया, फिर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हुई मुझसे। और उसी टाइम पे जो डॉली है ब्रेट की सिस्टर, वो प्यार में पड़ जाती है एक मुस्लिम डॉक्टर नेम सलीम के प्यार में और उससे शादी करना चाहती है। ब्रेट को बताती है, फिर उसके पेरेंट्स को बताती है। उसके फादर तो बहुत खुश हैं। सारा बोलती है उसकी मदर कि तुम मुस्लिम से शादी कर रही हो, तो मना करते नहीं कोई शादी नहीं होगी। तो वो 3 दिन तक खाना नहीं खाती है। तो वो बोलती है अरे बेटा खाना खा लो यार, शादी कर लो, जो करना है करो। फिर बाद में ब्रेट और साइरस की कॉम्प्लिकेटेड शुरू होती है फ्रेंडशिप। एक दिन ब्रेट को लगता है कि उसने हर्ट किया है कैसे ना कैसे करके साइरस को, तो वो 12 दिन तक उसे मिलता ही नहीं, अवॉइड करता है। फिर फाइनली जब वो बातें करते हैं तो बीच में ब्रेट किस कर देता है साइरस को, और सेम साइरस करता है ब्रेट को। सडनली ब्रेट को लगता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी गलत पर्सन को तो नहीं किस कर रहा हूँ। साइरस बोलते हैं मुझे पता तुम मुझे पसंद करते हो, मैं बस चेकआउट करता, तुम्हें क्या कर रहे हो तुम। साइरस बोलते हैं तुम गे हो। तो ब्रेट बोलता है पता नहीं, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम टॉल हो, स्ट्रॉन्ग हो, वॉइस अच्छी है। तो बोलता है मैं शॉर्ट हूँ, वीक हूँ। बोलता है अरे तुम इतने अच्छे, अपने बारे में ये कम मत सोच, तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। साइरस जैसे उठाता है ब्रेट को अपने आर्म्स में, वैसे ब्रेट की सिस्टर आ जाती है, बोलती है अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम लोग पागल हो गए हो। ब्रेट कन्विंस करता है अरे कुछ नहीं चल रहा, अरे मैं ये नहीं हूँ, अरे सब सही है, हम दोनों दोस्त हैं जस्ट। फिर बोलते नहीं मैं अब लॉ नहीं पढ़ूंगा, अब मैं राइटर बनूंगा, जो मेरे पेरेंट्स चाहेंगे वो करूँगा मैं। बाद में ब्रेट की सिस्टर और उसके फियांसे लीव कर रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए, शादी के लिए। ब्रेट एयरपोर्ट में जाना चाहता है क्योंकि पता है कि उसकी फैमिली वहाँ पे बहुत इमोशनल ड्रामा करने वाली है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए वो जाता नहीं। फिर बाद में डॉली एक लेटर देती है उसको पढ़ने के लिए। उसमें बोलती कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती थी, मुझे कभी पसंद था ही नहीं कि जब पेरेंट्स जाते थे मुझे बस ख्याल रखना होता था, मैं बाहर जा नहीं पाती थी। बोलती थी चलो तुम जैसे भी हो बट तुमसे अच्छा ब्रदर कभी नहीं मिलेगा और तुम्हारे अलावा मुझे कोई ब्रदर कभी चाहिए नहीं। ब्रेट ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। बाद में रूबी आती है और ब्रेट उसे बोलता है कि तुमने मेरे साइरस को चुराया है जोगिंग करके। तो बोलती है हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा था, तुम ऐसी थे यार, कुछ भी कर रहे थे हम दोनों। फिर बाद में रूबी जब चली जाती है, ब्रेट अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी लिखता है और एक
प्राइज़ जीतता है। वो बहुत खुश होता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लोनली फील नहीं कर रहा है, वो खुश है जिस चीज़ में वो कर रहा है। बाद में वो एक बॉय से मिलता है जिसका नाम है ज़ारदोस्त, जिसका शॉर्ट नेम है जेरी, जो बुक स्टोर पे है। ब्रेट उसे लाइक करने लगता है इमीडिएटली, क्योंकि वो हैंडसम नहीं है और साइरस के बाद पहली बार वो किसी को मिला है। वो हॉट डॉग्स खाते हैं। जेरी को वो बताता है कि वो बहुत लाइफ से बहुत अपनी बोर फील कर रहा है, उसे कुछ एक्सपीरियंस अच्छा करना है। तो ब्रेट को एक लेटर मिलता है डॉली से कि वो उसके बर्थडे पे शादी करने वाली है। वो बोलती है कि मुझे पता है तुम गे हो और तुम प्रेफर करते हो कि तुमने लोग गे बुलाए रादर दैन एक डिसेबल्ड या वीक पर्सन, तो जो भी हो ठीक हो। देन ब्रेट के बर्थडे के दिन साइरस उसे एक हैंगिंग गार्डन की वहाँ पे लेके जाता है, जहाँ पे ब्रेट एमी से मिलता है, जो कि साइरस की गर्लफ्रेंड है। ब्रेट को अनकम्फर्टेबल होता है कि अच्छा इसकी भी गर्लफ्रेंड है। ब्रेट बोलता है कि मेरा नाम ये है ब्रेट, क्योंकि मुझे डिजीज़ है। तो वो बोलती है ओके। वो उसका फ़न नहीं उड़ाती, जैसे लोग उसका ये नाम सुनते हैं उसका फ़न उड़ाने लगते हैं। उसे प्रेज़ करती है। ब्रेट और उनमें बहुत चीज़ें कॉमन है, एमी में बहुत चीज़ें कॉमन है, स्पेशली उन दोनों को बुक्स बहुत पसंद है। थ्रू आउट द नाइट साइरस खाली एमी से बातें कर जा रहा है, तो ब्रेट को बहुत अकेला अकेला फील हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग सेरा उठाती है ब्रेट को एक बुरे न्यूज़ से कि सैम की डेथ हो गई है। सेरा बोलती बेटा मैं यहाँ तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जेरी ब्रेट को कॉल करता रहता है बट सेरा अलाउ नहीं करती है। जेरी फाइनली ब्रेट का घर ढूंढता है और उसे अपने घर ले जाता है कि चलो मैं तुम्हें अच्छा फील कराऊंगा। ब्रेट अमीर होता है, इतना कैसे अमीर हो सकता है जेरी। जेरी की मदर रहती बहुत काइंड है, वो जानती है ब्रेट को एज राइटर। ब्रेट अच्छा वहाँ पे दिन बिताता है, खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं और जाने से पहले वो उसे एक बुक देती है। फादर की डेथ के बाद सेरा एक हेल्पर हायर करती है, इसका नाम है एस्मेरो। वो ब्रेट को एक दिन लाइब्रेरी लेके जाता है, तो एस्मेरो बोलता है ठीक है मैं 2 आवर बाद आऊँगा और मैं ले जाऊँगा, बट मेरे कभी आता ही नहीं है। वहीं पे ब्रेट एकदम नॉशियस फील करने लगता है, डर जाता है और एमी उसे ढूंढती है और उसे घर लेके जाती है। वो बात नहीं करते बट तभी ब्रेट उसके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करने लगता है। देन जब ब्रेट घर पहुंचता है एस्मेरो ड्रंक है, अटैक करता है उसे, बट उसे फाइट करने का बहुत ट्राई करता है ब्रेट। इसके बाद साइरस अब बहुत ज़्यादा टेंशन पे करता है ब्रेट को। एक दिन डिनर के बाद साइरस और एमी के साथ ब्रेट लाइक करता है कि अब वो एकदम बहुत ज़्यादा लाइक करने लग रहा है एमी को और उसकी ब्यूटी इतनी नोटिस करने लगा है जब उसने कभी की नहीं। इससे वो बुरा फील करने लगता है क्योंकि एमी साइरस से शादी करने वाली है। ब्रेट और एमी एक मूवी देखने जाते हैं पहली बार ब्रेक के टाइम पे। लिटिल बॉय पूछता है ये इतना शॉर्ट क्यों है, ये ऐसा वैसा क्यों है, तो उसके साथ लड़ाई हो जाती है ब्रेट की। वहाँ पे एमी डिफेंड करती है और ब्रेट को पहली बार लाइफ में किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया, वरना सब उसका लाइफ में सब मजाक उड़ाते रहते हैं, किसी ने कभी उसका साथ नहीं दिया। सब बोलते हैं हाँ ठीक है ओके, बट किसी ने उसका कभी साथ नहीं दिया लाइफ में। पहली बार किसी ने उसके लिए स्टेप अप किया है, पहली बार किसी ने उसके लिए लाइफ में बोला है। ब्रेट एक शॉर्ट ट्रिप पर जाता है जेरी के साथ एक बीच साइड पे। वो बहुत फ्री स्टेप कर रहा है, फ्री फील कर रहा है, क्योंकि जेरी इंटरेस्टेड नहीं है इतना बुक्स में, फिर भी वो फन कर रहे हैं वहाँ पे। तो बीच पे जेरी भरी करता है ब्रेट को सैंड में, क्योंकि ब्रेट की लेग्स के लिए अच्छा होगा। ये उसकी मदर बोलती है, जेरी की मदर। ब्रेट बोलता है जो चलने दो। ब्रेट मदर के पास आता है, वो बोलती चलो तुम रेस्ट करो, और बोलती हैं कि चलो मैं देखती हूँ कि तुम अलोन मैनेज कर पाते हो कि नहीं, अब तुम जो करोगे अलोन करोगे। बाद में एमी एक पार्टी थ्रो करती है। ब्रेट उसकी मदर से मिलता है प्राइवेट में, एक दूसरे का कन्फेस करते हैं कि एक दूसरे से पसंद करते हैं। ब्रेट शॉक होता है तुम मुझसे पसंद करती हो, मेरी डिसेबिलिटी के बाद भी मुझे। और ये बातें करते करते साइरस उन दोनों को देख लेता है। पार्टी के बाद एमी ब्रेट को भेजती है, मतलब घर ड्रॉप करती है, और ब्रेट अपनी मदर को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सारा बोलती है तुमसे कोई शादी क्यों करेगा, देखा है तू कैसा है,
ब्रिट बोलता है हाँ मेरे से सब प्यार करते हैं, मैं जीना चाहता हूँ। सायरा बोलती ठीक है जो है कर अपने आप। देन एक दिन एमी और ब्रिट जाते हैं बीच जहाँ पे वो साइरस और रूबी को मिलते हैं। साइरस बोलते हैं मुझे पता था एक दिन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, मैंने बस तुम दोनों को एक दूसरे के साथ पुश कर दिया। बाद में एमी और ब्रिट किस करते हैं और लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुन के एमी को अच्छा नहीं लग रहा है और उसी रात वो दोनों अलोन होते हैं। वो उसे लगता है कि मुझे अकेले में ऐसे देख के कैसा फील करेगी, तो वो एकदम लाइट ऑफ करता है। बट एमी बोलती नहीं तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करूँगी। एक दिन ब्रिट की मॉम एक ओल्ड वुमेन को मना करती है कि अरे होली वाटर मत फेंको, तो वो एक क्लाइंब करती है एक स्टूल के ऊपर और उसकी डेथ हो जाती है उससे गिर के। फ्यूनरल पे ब्रिट बहुत डिवास्टेटेड है कि कैसे उसके एक दिन वल्चर्स खा लेंगे उसकी मदर की बॉडी। ये ट्रेडिशन उसको पसंद नहीं है। एक मंथ के बाद ब्रिट की पहली नॉवल आती है, वो सेलिब्रेट कर रहा है एमी के साथ। और एमी बोलती है मुझे तुम्हारी कभी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तुम इतना लापरवाह नहीं हो साइरस की तरह। और इसी बात पे उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एमी रोती है। बाद में साइरस आता है, बोलता है बाय दोस्त मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम से। ब्रिट बोलता है तुम रुक नहीं सकते, बट साइरस बोलता है नहीं अब तो मैंने डिसीजन बना लिया फाइनली। एमी आती है, बोलती है चलो अपना रिलेशनशिप फिक्स करते हैं। बोलते नहीं मुझे अलोन टाइम चाहिए। और जब एमी जाती है वो पहली बार अपने आप को मिरर में ऐसे देखता है, वो अपने आप को हेट नहीं करता है, अपने आप को छोटा फील नहीं करता है, अपने आप से वो पसंद करने लगा है, अपने आप को वो एक्सेप्ट करने लगा है। अब अपने आप से देख के उसको हिचकिचाहट नहीं होती जो उसको पहले होती थी। वो खुश है अपने आप के साथ। अगर हमारा नॉवल कंप्लीट होता है, बट हमारा वीडियो इसलिए कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि थीम्स बची हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक दो लिखवाओगे तो एक दो अच्छे मार्क्स भी इसको रोज अपने सीखी। डिसेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। लास्ट में ब्रिट को जीना आ जाता है कि वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ कैसे जिएगा और चैलेंजेस कैसे फेस करेगा। सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड सेल्फ फ्रीडम। कैसे अपने इस चैलेंज के बाद भी, इस डिजीज़ के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में करेज दिखाता है। फैमिली एंड लव। उसकी फैमिली बहुत प्यार करती है बट बीच बीच में उसके डिसीजन में कंट्रोल करने का ट्राई करती है। एंड यस हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।